हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 20 होगा। ठीक है, क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। राइट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 12 तक कर रहे होंगे। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल आज हम लोग इस लेक्चर पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा अपडेट आप लोग सभी के लिए कि अगर आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना, दोनों को ज्वाइन करना, चैनल और ग्रुप को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस पेपर चाहिए तभी ज्वाइन करना। ठीक है, खैर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग कोई एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन में। तो देखो, इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो एग्जांपल नंबर 9 था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखो। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है कॉस ए को हम लोग को साइन के फॉर्म में, फिर टैन ए को साइन ए के फॉर्म में, और फिर एक और हमें कन्वर्ट करना है सेक ए को टैन साइन के फॉर्म में। यानी कि कॉस को कुछ ऐसा लिखना है कि वो साइन बन जाए, टैन को कुछ ऐसा लिखना है कि वो साइन बन जाए, सेक को कुछ ऐसा लिखना है कि वो साइन बन जाए। तो हम लोग इसको आखिर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखो, बहुत ही आसान तरीका है, और वो आसान तरीका है एक फिगर, और वो है हेक्सागोन। पहले हेक्सागोन बनाओ। ठीक है, हेक्सागोन बनने के बाद मैंने बताया था, इसके जो पहले का लेक्चर है, कि यहाँ साइन लिखो, फिर कॉस लिखो, फिर टैन लिखो, कॉट लिखो, फिर यहाँ पे सेक लिखो, और फिर ये कोसेक हो जाएगा। राइट, तो साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, और टैन जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, बीच में आ जाता है 1। ठीक है, साइन और कॉस के बीच का लिंकेज है, कॉट और कोसेक के बीच का लिंकेज है, टैन और सेक का बीच का लिंकेज है। तो हम लोग को क्या चाहिए? कॉस और साइन का बीच का। पहला क्या है? कॉस को हम लोग को, कॉस जो ए है उसको कन्वर्ट करना है साइन ए के फॉर्म में। तो बताओ, यहां से फिगर देखो अच्छा से और एनालिसिस करके बताओ, क्या साइन और कॉस के बीच में कोई लिंकेज है? तो बोलोगे यस, यहाँ पे लिंकेज है, और डायरेक्ट लिंकेज है। तो उस जो आइडेंटिटी है उसको पहले लिख लो। तो लिखो साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या? कॉस चाहिए हमें इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमें साइन चाहिए। तो हम लोग लिखो, तो इधर लिखो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहां पे कॉस थीटा का, कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या आ गया, कॉस को हमने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें दूसरा टारगेट है, और वो है टैन ए का जो है वो हमें साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तुम फिर से फिगर को एनालिसिस करो, और तुम जस्ट इमेजिन करो कि क्या हम लोग साइन को और टैन को कोई लिंकेज है? तो आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको एनालिसिस करेंगे? तो देखो, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टैन जो होगा, समझो बातों को, हम लोग अप्रोच देखो कैसा होना चाहिए, क्योंकि टैन जो होगा वो साइन और कॉस के बीच का ये होता है ना, साइन इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाय साइन होता है ना, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टैन का वैल्यू, टैन इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। क्योंकि हमको साइन के फॉर्म में चाहिए, तो साइन तो ऑलरेडी आ गया, लेकिन ये कॉस हमें नहीं चाहिए। इस कॉस को हम लोग को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और तब हम लोग यहां से दिमाग लगा सकते हैं कि जो होगा, कॉस को हम लोग को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं अभी भी जस्ट, और वो हो गया प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कॉस के जगह पे हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। साइन को हमें, टैन को हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, टैन जो होगा, टैन ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आया कैसे हुआ, इसके जस्ट पीछे का लेक्चर देखो भाई, मतलब आप देखे नहीं हो। ठीक है, साइन ए को साइन ए रहने दो। ठीक है, कॉस ए का हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस ए को हम लोग लिखेंगे, देखो कैसे, यहां से वैल्यू जस्ट अभी निकाला कुछ सेकंड पहले, तो क्या होगा? अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। आपका यही आंसर हो गया। अब हमें अगला कौन सा चाहिए, तो अगला हम लोग को कन्वर्ट करना है, सेक को कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन के फॉर्म में। तो लिखो सेक ए को हम लोग को कन्वर्ट करना है साइन ए के फॉर्म में। तो लिखना स्टार्ट करो। तो देखो हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सेक और साइन के बीच में क्या लिंकेज है भाई, तो लिंकेज है, क्या है कि साइन इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाय सेक लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो पहले साइन ए इक्वल टू टेन ए डिवाइडेड बाय सेक ए। एक बात समझो, साइन को सॉरी हम लोग को सेक को साइन के फॉर्म में करना है, तो सेक को इधर कर दो, साइन को इधर कर दो, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू टेन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। एक बात समझो, सेक को जब हम लोग को साइन के फॉर्म में करना है तो साइन तो नीचे आ गया, अब क्या हमें ऊपर टेन को साइन में कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोग जस्ट इसके पीछे में कर चुके हैं, और वो आ चुका था साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस इतना, ठीक है। तो लिखो जो भी आया वो लिख दो। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय प्लस माइनस हो गया ना ये, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहां डिवाइड में एक और जाएगा और वो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय वन। ये साइन ए कहां से आया, ये वाला यहां से, राइट। और ये साइन ए कट गया, तो हमारा फाइनल वैल्यू बचेगा, वो क्या हो जाएगा, सेक ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, एक मिनट के लिए, वो हो जाएगा सेक ए इक्वल टू वन बाय अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसको कैसे हम लोग को सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन इसका बहुत ही ज्यादा आसान है, और वो कैसे है कि जब भी कोई इस टाइप से प्रूफ आएगा कि ये एलएचएस को आरएचएस के बराबर लाना है, तो और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहेगी, उसको हमेशा ट्राई करना कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन और कॉस। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन और कॉस। अगर मैं बोलूं कि साइन को साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन हो जाएगा, और साइन को जब हम लोग को कॉस के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा, साइन को कॉस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कॉस को सिर्फ और साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जब tan को लिखना हुआ तो लिखेगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिखेंगे, और जब हमें कॉट लिखना हुआ तो लिखेंगे कॉस डिवाइडेड बाय साइन लिखेंगे, और जब हमें सेक लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे वन बाय कॉस लिखेंगे, और फिर जब हमें कोसेक लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे, कोसेक लिखना होगा तो वन बाय साइन लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी को हम लोग को बेसिकली साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने से ये आंसर बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे। तो देखो यहां पे है सेक ए, तो सेक ए को हम लोग वन बाय कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखो वन बाय कॉस ए, ठीक है, वन बाय साइन ए हो गया। सेक ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए, ठीक है। और tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है, यहां लिख दो फ्रॉम आरएचएस, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिख दिया, और वो है साइन और कॉस के। अब जो भी है सिर्फ इसको इवेल्यूट कर दो, आंसर ऑटोमेटिक वन आ जाएगा। वो देखो कैसे, हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए को रहने दो, वन माइनस साइन ए को रहने दो। यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे वन प्लस साइन ए हो जाएगा, वन प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। एक बात जरा बताओ, ये कॉस ए मिल के कॉस स्क्वायर ए होगा, तो बिल्कुल होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भैया क्या करें, तो देखो भैया एक बात मुझे बताओ, वन माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का जो होता है फॉर्म, वो क्या होता है,
वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या हम लोग यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, देखो फॉर्म में भी है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का जो फॉर्म होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सॉरी ए है ना तो थीटा क्यों लिखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पे ए हो जाएगा। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो आप लोग अगर इतना देर से पढ़ रहे होंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये दोनों कटेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखो चूंकि यहाँ पे आपने डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर दिया तो आप लोग जहां जहां इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे वहां पे नोट दे के ऐसे लिख देना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए का बराबर होता है। हमने इसका यहां से इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर आपने यहां पे इस्तेमाल किया था कि इसको यहाँ पे सेक को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना, तो फिर यहां से बॉक्स ब्रैकेट बनाओ और यहां लिखना कि जो 1 बाय कॉस ए होता है वो बराबर होता है, सॉरी 1 बाय कॉस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है, राइट। तो कुछ इस टाइप से लिखना, और देखो यहां पे आ गया और यहां से लिखो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बस इतना ही किया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस हम लोग इतना किया कि ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन और कॉस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग सेक को 1 बाय कॉस लिखा, 1 माइनस साइन ए को साइन उसी तो छोड़ दिया, और 1 बाय, अब बस इसको इवेल्यूट करते जाना है, इवेल्यूट करते जाना है, और बस यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है बस उसको इस्तेमाल करना है और आपका आंसर झटाक से आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 में आते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। अब हमको इसका सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं भाई, फिर से हम लोग क्या करते हैं कि LHS को उठा लेते हैं। LHS उठाओ, LHS क्या है भाई, तो दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, यही दिया हुआ है हमें LHS में। इसको दो भाग में मैं डिवाइड कर देता हूं ताकि आसानी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको किसी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ हम लोग कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए वही होता है ना, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। कॉस ए तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है तो इसको यहीं रख दो, कॉस ए को यहीं रहने दो, ठीक है। अगला क्या है, डिवाइडेड बाय जाएगा और नीचे क्या बचेगा, कॉट ए को फिर से क्या लिख सकता हूं मैं, तो कॉट ए को लिख सकता हूं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए को क्या लिखूंगा, कॉस ए को लिखूंगा कॉस ए डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऐसे सॉल्व करने का। अब बस इसको सॉल्यूशन करते जाओ, बस आंसर ऑटोमेटिक आएगा। क्या होगा, यहां पे हम लोग एलसीएम दिख रहा है तो एलसीएम पहले ले लो, ठीक है। एलसीएम दिख रहा है ना भाई दोनों को, तो दोनों का एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए, ठीक है। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और यहां पे हो जाएगा कॉस ए माइनस यहां पे हो जाएगा कॉस ए साइन ए। क्या होगी, क्या यहां पे ये वैल्यू होगी, तो बिल्कुल होगा। डिवाइड करो फिर से, अगेन डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए डिवीजन गया, फिर यहां पे ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। एक बात मुझे बताओ, क्या ये साइन ए और साइन ए कैंसल हुआ, तो बचेगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको कैंसल कर दो, इसको काट दो यहां पे, ठीक है। अब ये कटेगा, और एक बात बताओ, यहां पे कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए है, क्या यहां से हम लोग को कॉस ए को कॉमन लेना अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है। तो यहां से कॉस ए को कॉमन ले लो। देखो मैं बिल्कुल रटा रटाया नहीं समझ रहा हूं, मुझे जो दिमाग में आ रहा है वो कर रहा हूं। यहां से मुझे कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, इसलिए कॉस को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अब हमें क्या यहां पे कॉस ए को फिर से कॉस ए लिख दिया, क्या यहां भी कॉस ए है, यहां भी कॉस ए है, दोनों में कॉमन टर्म में कॉस ए है, इसलिए हम लोग कॉमन टर्म बना रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। एक बात बताओ, क्या ये कॉस ए मर जाएगा, तो बिल्कुल मरेगा, ठीक है। और जब मरेगा तो हमें वैल्यू क्या देके जाएगा,
ये वैल्यू देके जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, यही वैल्यू आएगी और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हो गया LHS। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS। RHS को भी सॉल्व कर लो। तो क्या है RHS में 1 बाय कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखो। तो लिख देंगे 1 बाय साइन ए, ठीक है। -1 है, -1 रहने दो। फिर क्या है, कोसेक को फिर से क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, प्लस 1 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक बात बताओ, यहां एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। जब इधर साइन ए एलसीएम हुआ तो साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, और 1 को 1 से 1 ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, और यहां साइन ए का साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और जब नीचे भी एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम जाएगा साइन ए, ठीक है। 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, वो साइन ए, और साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, और जब 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, और साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन ए। अगर इतना समझ में नहीं आया भाई, एलसीएम है, तुम लोग क्लास 1 2 का चीज नहीं समझ पा रहे हो तो फिर भी क्या बताऊं, ठीक है। ये एलसीएम किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। साइन ए से साइन ए मर गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिवीजन में है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से। अभी दिस डिवाइडेड बाय दिस बचेगा, यानी 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए बचा। एक बात मुझे बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल दिख रहे हैं, तो बोलोगे यस। क्या बोलोगे, यस। तो लिखो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। बस यहीं तक आंसर हो गया, क्लियर। क्या किया, मैंने कुछ किया, कॉट को मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर दिया। और देखो जहां भी कन्वर्ट करोगे ना, वहां पे नोटिस देते जाना कि हम लोगों ने किसको यूज किया है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ कॉस को इसमें कन्वर्ट किया, तो लिखो कॉट जो ए होगा वो होता है कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इसको मेंशन किया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, नंबर बढ़ता है, ठीक है, इससे नंबर कटता नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख सकते हैं कि साइन ए जो होता है, कोसेक जो होता है, कोसेक ए इक्वल टू होता है, वो कितना होता है, 1 बाई साइन ए के बराबर होता है। दैट्स इट, यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखो अब हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय कॉस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं करना है तुम्हें, फिर से हमें LHS और RHS लेनी है, ठीक है। ये जो बताया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका यूज करके हम लोग को इसको प्रूव करना है। कुछ नहीं करो, बस जो भी वैल्यू है उनको यूज करना स्टार्ट करो। अब देखो मतलब अप्रोच देखो कैसे हम लोग क्या करेंगे। इसमें देखो साइन दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें साइन का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या हम लोग को कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग कुछ ऐसा डिवीजन करना पड़ेगा, समझो बातों को, कि ये सेक और टैन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग ऐसा डिवाइड करेंगे कि ये सेक और टैन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने cos थीटा से डिवीजन किया तो जस्ट इमेजिन करो कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आया, और यहां भी हो जाएगा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बचेगा, और यहां भी हो जाएगा प्लस 1 बाय cos थीटा। देखो भी मैंने क्यों cos थीटा से डिवाइड किया, अभी तुम्हें तुरंत पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा वो देखो। फिर sin थीटा को मैंने फिर से cos थीटा से डिवीजन किया, और मैंने यहाँ पे cos थीटा को cos थीटा से डिवीजन किया, और माइनस 1 बाय cos थीटा से। देखो जब सारे cos थीटा कॉमन निकलेंगे और ये जब सारे कॉमन निकलेंगे और दोनों कैंसिल होगा तो वैल्यू वही बचेगी, ठीक है। इसलिए हमने cos थीटा से डिवीजन किया। लेकिन मेरे दिमाग में ये कैसे आया कि ये cos थीटा से डिवीजन करना है, वो देखो इसलिए आया क्योंकि जब sin थीटा को cos थीटा से डिवीजन करेंगे तो वो tan बनेगा, ठीक है। और हमें tan को और cos sec को यूज करना है। cos और cos कट के 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां जब 1 बाय कॉस होगा तो सेक, और सेक और टैन पे फॉर्म में लाना होगा तभी ये आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको कॉस से डिवीजन किया। अब जैसे ही इसको डिवीजन किया, अब जो जो वैल्यूज है आई आ रही है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
जैसे कि क्या क्या वैल्यू आई पहली, जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, बचेगा हमारे पास 1, और फिर प्लस में क्या आएगा, 1 बाय कॉस को सेक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बस कॉस थीटा है तो इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। माइनस कॉस थीटा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा फिर से अगेन, और फिर यहाँ पे माइनस जो बचेगा, और जब 1 बाय कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। एक मिनट, यहां शायद प्लस होना चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखो, इसमें से tan और सेक है ना, इसको एक साइड कर दो, तो लिखो tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर डिवीजन करो, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये हो गया। एक बात मुझे बताओ, क्या हम लोग को यहाँ पे सेक जो होगा, समझो बातों को, हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? यानी कि हमें किसी ना किसी तरीके से सेक और tan के फॉर्म पे लाना पड़ेगा और इसे स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है tan और सेक, अगर मैं इसको किसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर लगा दूं तो वो वैल्यू इक्वेट होके यही वैल्यू बचेगी। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं कि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाइड करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा डिवीजन बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा से। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों जब कट हो जाएगी तो बचेगा हमारे पास वही वैल्यू बचेगी। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हो गया कि ये जो दो नंबर हैं वो स्क्वायर पे चले जाएंगे, ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सीधा 1 लिख सकते हैं। इसलिए ऊपर का वैल्यू खत्म हो गया, अब नीचे का झंझट बचेगा और नीचे का झंझट हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो देखो कैसे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब बस इसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। tan थीटा इंटू सेक थीटा को जब इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास tan स्क्वायर, देखो यार क मैं क्यों लिख रहा हूं, t लिखना है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन नहीं सेक है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लग गया और माइनस बचेगा 1 को जब मल्टीप्लाइड किया तो बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाइड किया तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई, डिवीजन बाय, अब यहाँ पे डिवाइड करो तो ये बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू बचेगा वो बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। एक बात मुझे समझाओ, ठीक है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 रख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रख सकते हैं भाई, तो बिल्कुल रख सकते हैं, तो रखो -1, तो यानी कि जैसे ही -1 रखा तो वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगी -1, ठीक है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan थीटा और फिर यहां पे हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और यहां पे डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसे माइनस कॉमन लेके इसको काट दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, यहां से माइनस कॉमन लेके जब इसे कट करूंगा तो ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा और यहां से बचेगा -1, ठीक है, और जब -1 को मैं इधर भेज दूं और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं तो कोई दिक्कत होगा, तो नहीं होगा, यानी कि फाइनल वैल्यू आया 1 डिवीजन बाय सेक थीटा, ये माइनस जो है 1 माइनस जो है वही दोनों को आगे पीछे कर दिया, ठीक है, tan थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था और यही प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर, तो कुछ हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं था। हम लोगों ने क्या किया कि कॉस से डिवाइड किया, कॉस से हम लोग को डिवाइड करने का मजबूरी इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं किसी तरीके से हमें सेक और tan में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग tan में तो कन्वर्ट करने के लिए साइन को कॉस में डिवीजन करना ही पड़ेगा, तब हम लोग समझ चुके हैं कि अब हमें यहाँ कॉस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई, हम लोगों ने इसको क्या किया कि tan माइनस सेक थीटा से
मल्टीप्लाइड किया। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाइड क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ tan थीटा है और यहाँ sec थीटा है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। बस इसीलिए हम लोगों ने tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाइड किया, और जैसे ही मल्टीप्लाइड किया ये जो वैल्यू है वो कुछ इतना हो जाएगा, और जो हमें चाहिए था वही हमें मिल चुका है अब, ठीक है। और ये -1 से ये बचा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी और नीचे सिर्फ हमें यही बचेगा, और वो बचेगा सेक थीटा, यहाँ थीटा होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगी? थीटा होगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही आपका आंसर हो गया, और हेंस प्रूफ्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।